हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है उसे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, साइंस में आपका बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री तीनों चीज़ें एक साथ मिक्स्ड है, बट हम इस पेपर में सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अभी हम इसमें सिर्फ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस जो है वो देख रहे हैं और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। देन हम जितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर अगर नहीं हो पाए तो इस वीडियो का एक पार्ट 2 होगा जिसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन 1 जो है वो अभी हम छोड़ देते हैं बिकॉज ये बायो का है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है केमिस्ट्री का, जो कि है नेम द गैसेस विच हैव रिप्लेस्ड CFCs। इसका आंसर है HFCs मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और PFCs मतलब परफ्लोरोकार्बन्स हैव रिप्लेस्ड CFC। ये जो HFC होता है और PFC होता है ये एक सब्स्टिट्यूट होता है CFC के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम CFC के जगह, तो हम HFC या PFC रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, when calcium oxide is added to water it completely dissolves in water without forming bubbles. What product is formed in this reaction? तो अब जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो completely डिज़ोल्व हो जाता है विदाउट फॉर्मिंग बबल्स। ये उसने एक केमिकल रिएक्शन की तरह मतलब जो प्रोडक्ट्स है वो बता दिए हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तब CaOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ यही लिखना है कि CaOH होल ट्वाइस इज प्रोड्यूस्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बता रहा है why covalent compounds have low melting points and boiling points, और what is catenation। तो यहाँ पे आपको और में चॉइस दे के रखी है कि या तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए या सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों ही उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो हम एक बार आंसर्स भी रीड करते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। Intermolecular forces are small between the covalent compounds. These bonds break easily। मतलब जो बॉन्ड्स होता है वो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड्स होते हैं। और इन्हीं 3 रीजंस के कारण, क्योंकि कमज़ोर होते हैं, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत लो होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने होते हैं, इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी लो होते हैं। नाउ सेकेंड वाला जो है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कैटेनेशन। कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन which gives rise to large molecules. This property of self-linking is called as catenation. Catenation क्या होता है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एक कार्बन का एटम है तो वो दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ में बहुत जल्दी लिंक होते जाता है, फिर वो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से लिंक हो जाएगा। तो ऐसे करते करते एक बहुत लंबी चेन बन जाती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो यहाँ पे हमें वही पूछा था कि व्हाट इज़ कैटेनेशन, तो हमने यही बताया है कि कैटेनेशन वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसको जो सेल्फ लिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, और उसी को हम
दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, एक टर्म में बोल सकते हैं कैटिनेशन। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स और व्हाट आर आइसोटोप्स। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट आर आइसोटोप्स, ये हम 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप सेकंड के साथ में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दोनों का ही हमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आंसर दिया है, तो हम पढ़ लेते हैं। ऑक्साइड फॉर्मूला R2O, हाइड्राइड फॉर्मूला RH। यहाँ पे R मतलब कोई भी, वहाँ पे R एक एग्जाम्पल है, एक जनरल फॉर्मूला है, इसलिए हमने यहाँ पे R का यूज़ करा है। R रिप्रेजेंट्स द ग्रुप 1 एलिमेंट, मतलब F31। अब आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोटोप्स वो ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है बट जो उनका मास होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन 12 या कार्बन 14, ये जैसे कि ये दो चीज़ें हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर कार्बन का है। सिमिलरली हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, या जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन का मास नंबर होगा इनका। इन सभी का मास नंबर जो है वो सेम है, पर जो इनका इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, पर इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसके लिए एक नया वीडियो बनाएंगे और इस पेपर को पूरा कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आगे की सीरीज़ में यहाँ पे बने रहिए ताकि हम पूरा पेपर अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। और इसके बाद में आने वाली वीडियोस में अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस या कोई सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। हम उस पर भी, उन वीडियोस पे भी काम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।